तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। पेगासस फोन टैपिंग आरोपों पर संसदीय समिति 28 जुलाई को कर सकती है पूछताछ। गृह मंत्रालय के अधिकारियों सहित अन्य सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है संसदीय समिति। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाएगी टीएमसी। ममता का दावा, जब तक पूरे देश से साफ नहीं होगी बीजेपी तब तक खेला होवे। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, बंगाल में बीजेपी नेताओं के फोन टैप करा रही है टीएमसी सरकार। केरल सरकार ने लगाया 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन, 23 और 24 जुलाई को राज्य में रहेगी पूर्णबंदी। केंद्र ने दिए थे टेस्टिंग बढ़ाने के साथ सख्ती बरतने के निर्देश। मानसून सत्र के दौरान किसान संसद घेरने की तैयारी में हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चे के बीच लगातार बैठक चल रही थी। दिल्ली पुलिस किसानों को समझाने की कोशिश में लगी हुई थी, पर किसान अपनी जिद पर अड़े हुए थे। किसानों का कहना था कि धरना तो संसद के सामने ही होगा, और किसानों की इस जिद के आगे दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा और किसानों को संसद सत्र के दौरान प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी गई, जिसके चलते अब किसान संसद सत्र के दौरान ही संसद के पास जंतर मंतर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देंगे। किसान पंचायत भी करेंगे। किसानों ने साफ किया कि वे 22 जुलाई से 200 की संख्या में 5 अलग अलग बसों में सवार होकर किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता शिव कक्का ने कहा कि 10 बजे से 5 बजे तक किसान वहां रहेंगे। हर दिन एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। पहले 2 दिनों में एपीएमसी एक्ट पर चर्चा होगी, बाद में अन्य विधेयकों पर भी हर 2 दिन में चर्चा की जाएगी। किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा, सबके पास आधार और संगठन का कार्ड होगा। हर 4 व्यक्ति पर एक मुखिया की तैनाती की जाएगी। किसानों के 22 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में टीकरी बॉर्डर से भी किसान शामिल होंगे। कल 2 बजे टीकरी बॉर्डर से किसानों का एक जत्था सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना होगा। अब दिल्ली पुलिस ने तो किसानों के आगे घुटने टेक दिए और किसानों को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार कब किसानों के आगे झुकेगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने पद छोड़ दिया था। पार्टी नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल ने साफ कर दिया कि वो अब अध्यक्ष पद नहीं संभालेंगे, जिसके बाद सोनिया गांधी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी तक अध्यक्ष नहीं मिल पाया है और अब कांग्रेस के अंदर संगठन चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही कांग्रेस का अधिवेशन बुलाए जाने की तैयारी है, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। दावा किया जा रहा है कि सोनिया को ही पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाएगा, लेकिन इस बार कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जाएगा और ये सोनिया गांधी तय करेंगी कि किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। अध्यक्ष पद का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिससे साफ है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले उन नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्होंने पार्टी के अंदर G23 बनाया है। यानी साफ है कि सोनिया गांधी अब कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई हैं। अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू की सक्रियता बढ़ चुकी है। वो पार्टी के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। आज वो अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। सिद्धू यहां से विधायक भी हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को नाश्ते पर बुलाया था और दावा किया जा रहा है कि सिद्धू के न्योते पर पार्टी के 80 में से 62 विधायक पहुंचे। उनके आवास से एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की गई है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले से राज्य के सीएम अमरिंदर सिंह नाराज चल रहे हैं। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगते वो उनसे मुलाकात नहीं करेंगे और सिद्धू की ओर से जो संकेत हैं उसमें साफ है कि वो कैप्टन की मांग मानने को तैयार नहीं है। सिद्धू के आवास पर पहुंचे पार्टी विधायक परगट सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिद्धू को माफी क्यों मांगनी चाहिए, यह कोई जनता का मुद्दा नहीं है। सीएम ने कई मुद्दे नहीं सुलझाए हैं, उल्टा उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 22 जुलाई को चंडीगढ़ में पहला सियासी कार्यक्रम होगा। 23 जुलाई को सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने 62 विधायकों को अपने पक्ष में खड़ा कर कैप्टन तक अपनी ताकत का संदेश जरूर पहुंचा दिया।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत के बहुत से मामले सामने आए थे, लेकिन मोदी सरकार ने राज्यसभा में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। दरअसल कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत की जानकारी राज्यों की तरफ से नहीं दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई है। अब सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई इस जानकारी को लेकर कांग्रेस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हैरान हूं कि सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। गलत जानकारी देकर उन्होंने सदन को गुमराह किया है। हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे, ये निंदनीय है। अब सरकार ने झूठ बोलकर अपने लिए मुश्किलें तो पैदा कर ली, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाती है या कांग्रेस को इस मुद्दे को हवा देने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जनता से वादा कर भूल जाना तो नेताओं के डीएनए में होता है, लेकिन अब यूपी के सत्ताधारी बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी को अपना वचन भंग करना बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। साथ ही जनसंख्या कानून पर भी योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया जा रहा है। दरअसल देश भर में चल रही जनसंख्या नीति की बहस के बीच बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने ही योगी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कहीं विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हालत इंदिरा गांधी जैसी ना हो जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कड़े फैसले लिए थे, इसलिए उनकी सत्ता चली गई थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी पर निषादों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि संजय निषाद ने कहा कि निषादों की उपेक्षा करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने कहा था कि सत्ता में आते ही निषादों की आरक्षण की मांग को प्रमुखता से हल किया जाएगा, लेकिन वो तो सरकार की अंतिम प्रमुखता में भी नहीं है। निषाद समाज के रोष के कारण बीजेपी को पंचायत चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा और अब बारी विधानसभा चुनाव की है। वहीं उन्होंने योगी पर भी निषादों से दगा करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां योगी पहले निषादों को आरक्षण की बात का संसद में समर्थन करते थे, वो अब इसका जिक्र भी नहीं करते। बता दें कि संजय निषाद ने यूपी का त्रिस्तरीय चुनाव भी बीजेपी से अलग होकर लड़ा था, जिससे बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी निषाद की नाराजगी को कैसे दूर करती है। राजस्थान बीजेपी में लंबे वक्त से दरार पड़ी है, जिसे आलाकमान भरने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी इस दरार को और बढ़ा देती है। अब वसुंधरा राजे गुट के समर्थक रोहिताश्व शर्मा ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। रोहिताश्व ने कहा कि जो जनता की नहीं सुनता वो डिटेक्टर कहलाता है। हालांकि इस बयान में उन्होंने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था, क्योंकि अक्सर विपक्ष भी पीएम मोदी को तानाशाह ही बताता है। रोहिताश्व के तीखे वार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो किसी से डरते नहीं, जो गलत है उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इससे पार्टी को खासा नुकसान पहुंचेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। रोहिताश्व ने कहा कि सरकार को आगे आकर झुककर किसानों से बात करनी चाहिए। सड़कों पर बैठे किसानों का धरना समाप्त करवाना चाहिए। लंबे समय से किसान सड़कों पर धरना दे रहे हैं। देश के अन्नदाता से सरकार को बात करनी चाहिए। उन्होंने नए कृषि कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें कई तरह की खामियां हैं। एमएसपी में भी सरकार को कई बदलाव करने की आवश्यकता है। ये नीति बड़े कॉर्पोरेट हाउसों के पक्ष में है, इसलिए बड़े बड़े हाउस की तरफ से हरियाणा और पंजाब में गोदाम बनाए गए हैं। सरकार को कोई भी नीति बनाने से पहले उससे जुड़े हुए लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार तो अकड़ में बैठी है, वो किसानों की कहाँ सुनेगी। वसुंधरा राजे गुट के समर्थक के इस बयान ने मोदी सरकार के खिलाफ वो चिंगारी लगाई है, जिसे हवा देकर विरोधी दल बीजेपी को हिलाने का काम करेंगे। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे ट्रांसजेंडर समुदाय को कर्नाटक सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। ऐसा फैसला लेने की वजह से कर्नाटक सरकार जमकर वाहवाही भी बटोर रही है। दरअसल
कर्नाटक सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला अभूतपूर्व फैसला लिया है। कर्नाटक ऐसा सराहनीय फैसला लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि सरकार कर्नाटक सिविल सेवा यानी सामान्य भर्ती नियम 977 में संशोधन के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना पहले ही जारी कर चुकी है। तो वहीं 6 जुलाई को जारी अंतिम अधिसूचना में सभी सामान्य साथ ही तीसरे लिंग के लिए आरक्षित श्रेणियों में 1% आरक्षण तय किया गया है। साथ ही उसमें साफ लिखा है कि जब भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना प्रकाशित की जाती है तो पुरुष महिला कॉलम के साथ अन्य कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। वहीं अधिसूचना में ये भी रेखांकित किया गया है कि चयन की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अधिसूचना नोट में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में उसी श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी भी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला सरकार ने एक एनजीओ के अदालत में PIL दाखिल करने के बाद लिया। बता दें कि संगामा नाम के एनजीओ ने राज्य विशेष रिजर्व कांस्टेबल फोर्स बैट्समैन पोस्टिंग में नौकरी के अवसरों से इनकार करने के लिए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश AS ओका ने मंगलवार को की। तो वहीं मामले पर सरकार की ओर से पेश लोक अभियोजक विजय कुमार पाटिल ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने मौजूदा नियम में संशोधन लाकर सरकारी भर्तियों में 1% आरक्षण प्रदान कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर